हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ और मैं ही आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि कोचिंग की जो है इतनी ज़रूरत नहीं है। बिना कोचिंग के भी आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना सीटेट जो है क्लियर कर सकते हैं। हमारा क्या होता है, हमारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, हमारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब समस्या क्या है कि हमें क्या है, याद नहीं होता या फिर याद नहीं रहता। ठीक है, हमें याद नहीं रहता या फिर सेकंड ऑप्शन आता है आपका, हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। आपने मोस्टली देखा होगा कि बच्चा क्या है, बार बार पढ़ेगा। ठीक है, बार बार पढ़ना होता है। तो समस्या जो है यही आती है कि हम कुछ याद करते हैं, हमें याद नहीं हो पाता, हम बार बार पढ़ते हैं, हमारा जो टाइम है वो भी हमारा मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है कि NCERT जो है इसको हमें नहीं छोड़ना है। NCERT हमें कंटिन्यू पढ़ते रहना है आपका। ओके, और आपको तब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरा चैनल है, ठीक है, @shivi.all टीचिंग एग्ज़ाम के नाम से। ठीक है, ये चैनल का नाम है। और आपकी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीटेट की, सीटेट 2025 CDP प्लेलिस्ट आपकी। ठीक है, यह आपके लिए जो है बहुत बेनिफिट रहेगी। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आपका टॉपिक वाइज सारे टॉपिक जो है उसको कवर कराया गया है। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, हमारा क्या है पेपर, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारा सब्जेक्ट है CDP आता है हमारा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड आता है हमारा लैंग्वेज फर्स्ट, फिर आता है लैंग्वेज 2 आता है हमारा। देन उसके बाद आता है हमारा EVS और आता है इसके अंदर हमारा मैथ्स। ठीक है, तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, पेपर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, और ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये आपके कितने मार्क्स के आते हैं, ये आते हैं आपके 150 मार्क्स के। ओके, और पासिंग मार्क्स होते हैं उसके लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, जनरल वालों को 90 चाहिए होते हैं और जो अदर कैटेगरी के होते हैं उनको कितने चाहिए होते हैं, 82 चाहिए होते हैं। ओके, आपके पास जो टाइमिंग होता है, जो आपके पास टाइम है वो कितना टाइम होता है, आपके पास जो टाइम है वो कितना होता है, वो होता है आपका टाइमिंग आपके पास होती है 2.5 घंटे की। ठीक है, टाइमिंग 2.5 घंटे की होती है। और नेगेटिव मार्किंग, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो क्या है, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो आपका इसमें जो मोड है, मोड कैसा है आपका, मोड इसमें आपका ऑफलाइन है। ठीक है, और जो वैलिडिटी है वो क्या है, लाइफ टाइम है। अब आपको ध्यान देना है कंटेंट और पैडागोजी पे। क्यों देना है आपको पैडागोजी पे ध्यान, क्योंकि जो पैडागोजी होती है वो 150 में से आपके 90 मार्क्स की जो होती है वो पैडागोजी ही होती है। तो यहाँ देखिए आप देखोगे कि जो CDP है 30 मार्क्स की होती है, पैडागोजी है पूरी। EVS 30 मार्क्स का होता है लेकिन उसके अंदर 15 नंबर की क्या होती है, पैडागोजी होती है। हिंदी में भी क्या होता है, 15 नंबर की पैडागोजी होती है। इंग्लिश में भी क्या होता है, 15 नंबर की पैडागोजी होती है। और मैथ्स में भी क्या होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं आपके जिसमें 15 नंबर की पैडागोजी। तो कुल मिलाकर कितना हुआ आपका 90 नंबर में ही आपकी क्या है, CDP पैडागोजी आती है। तो आपकी अगर पैडागोजी बेस्ट है तो आप एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो आपको पैडागोजी का जो कॉन्सेप्ट है, पैडागोजी को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपको क्या करना है कि जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपको सॉल्व करना है। उनसे आपको नॉलेज मिलती है, उनसे आपको पता लगेगा कि भाई इस ईयर ऐसा एग्ज़ाम आया था, नेक्स्ट ईयर कैसा आने वाला है या किस तरीके से आया था, कितना उसमें चेंजेस है। तो उसके लिए भी क्लासेस हैं, आप देखोगे नेट पे सीटेट आपका सीटेट प्रीवियस ठीक है, ईयर क्वेश्चन पेपर, ये अगर आप YouTube पे जाके सर्च करोगे वहाँ एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें 15 जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, उनका सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन। तो आप वहाँ जाके इसको सर्च कीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, और आपको मोस्टली किन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, मोस्टली आपको क्वेश्चन देना है पॉजिटिव वर्ड वाले। ठीक है, किस पे ध्यान देना है, आपके जो पॉजिटिव वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे आपको क्या है, ध्यान देना है। जैसे कि अवसर देना, क्वेश्चंस में आता है अवसर देने से रिलेटेड। ठीक है,
कि इसमें क्या है अवसर देना, कि हम पॉजिटिव वर्ड्स का मतलब है कि हम बच्चे के बारे में क्या है हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव थोड़ा सोचते हैं। और इसी तरीके से अवसर देना, हमें क्या करना है, हमारी जो एजुकेशन है, पेडागोजी है, उसमें कहीं पे भी कोई भी टॉपिक आता है जहाँ पे अवसर देने से रिलेटेड है तो वो करेक्ट आंसर उसका 99% हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को क्या है अवसर देना, बच्चे को क्या है सेल्फ स्टडी कराना, कि बच्चा क्या है खुद करे, खुद उस चीज़ को करे, उसको अवसर दो किसी चीज़ को करने के लिए। उसके बाद है आपका प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना कि बच्चे को क्या है प्रोत्साहन देना है, कि जहाँ प्रोत्साहन देते हैं हम बच्चों को वो आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट आता है आपका करके सीखना, किसका? करके सीखना। कहीं ऑप्शन आता है कर का सीखना ऑप्शन आता है तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा, कि करके सीखने पे क्या है बल देना। ओके। उसके बाद आता है आपका सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कारण, कारण पता लगाना, कारण पता लगाना। कारण पता लगाने का आपका इस तरीके से है कि अगर ऑप्शन में आता है आपका, आपने मोस्टली देखे होंगे ऑप्शन जो होते हैं, कि जैसे कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं पा रहा है तो उसका क्या है टीचर क्या करेंगे, उसके रीज़न का, कारण का पता लगाएंगे कि ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्या रीज़न है इस चीज़ का। तो जहाँ इससे रिलेटेड आपका ऑप्शन में आता है तो ये करेक्ट आंसर आपका 99% हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भ्रमण। आपका भ्रमण से रिलेटेड कोई ऑप्शन आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भ्रमण से रिलेटेड आपका आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली बच्चों को क्या होता है, अगर बाहर भ्रमण के लिए ले जाएंगे, उसको लाइव कोई भी चीज़ दिखाएंगे या चित्र उसको दिखाएंगे भ्रमण कराने के थ्रू, तो वो उस चीज़ को जल्दी समझता है। तो भ्रमण से रिलेटेड अगर आपका आता है ऑप्शन तो वो भी करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। ठीक है। तो वो सभी क्या थे आपके पॉजिटिव वर्ड्स थे। तो इसी तरीके से आपके नेगेटिव वर्ड्स भी आते हैं। ये जो आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स में आपका फर्स्टली आता है कि दंड देना। तो दंड देने से रिलेटेड कोई ऑप्शन में होता है तो वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, कि बच्चे को क्या है दंड नहीं दिया जाता। सेकंड, नियम जो हैं वो कठोर, कि जो कठोर नियम होते हैं वो भी आपका आंसर नहीं होता। आपका आता है व्याकरण रटना। थर्ड आता है व्याकरण, व्याकरण को रटना। रटना जहाँ ऑप्शन में आ जाता है वो भी करेक्ट आंसर नहीं होता। क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन किस तरीके से है, क्वेश्चन में हाँ लिखा है कि हाँ में पूछा गया है या नहीं में पूछा गया है। ठीक है। व्याख्या करना, व्याख्या करना। ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको क्या है आपको ध्यान में रखना है। ओके। पिटाई करना। 5 है पीटना, कि बच्चे को पीटना, पीटना भी नहीं चाहिए। ओके। कम नंबर देना। अब ये नहीं है कि बच्चे को तुम कम नंबर दे रहे हो, कम नंबर भी आप नहीं दे सकते, कम नंबर भी आप नहीं दे सकते। मीन्स बच्चे ने अगर कुछ लिखा है, या कभी कभी ऐसा होता है कोई बच्चा बहुत शैतानी करता है क्लास के अंदर तो टीचर उससे खुन्नस आके जो भी है नंबर कम दे देती है, तो कम नंबर या नंबर्स वाली जहाँ बात होती है तो वो भी करेक्ट आंसर नहीं होता इसके अंदर। ठीक है। इसी तरीके से आपके जो ये वर्ड्स हैं, आपको इन वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इन सभी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो सकता है। और ऐसा करने से आपके ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम ही क्लियर होगा, अपितु आपका 130 जो है मार्क्स भी आ सकते हैं 150 में से।